नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की 5वीं क्लास है। इससे पहले वाली क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने डिफरेंस निकालना सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। अब अगर हमें क्वेश्चन में पूछ ले रेशियो बताओ यानी अनुपात बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास जो प्रिंसिपल है 800 रुपये यानी मूलधन है 800 रुपये, उसके ऊपर रेट लग रही है 10% पर एनम। टाइम मुझे दिया हुआ है 2 साल का। मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, यानी अनुपात निकालना है मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इसे अपने बेसिक मेथड से करेंगे जो हमने पीछे वाली क्लासेस में भी किया हुआ है। तो मेरे पास मूलधन है 800 रुपये, उसके ऊपर 10% पर एनम 2 साल के लिए ब्याज लग रहा है। तो 800 का 10% 80 रुपये आ जाएगा, यहाँ भी 80 रुपये। तो पहले साल का ब्याज आ गया ये 80 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कैसे आएगा, मुझे मूलधन पर मिलेगा 10%, ये मिल गया 80 रुपये, प्लस में पहले जो मिला हुआ है, पहले मिला हुआ है मुझे 80 रुपये, उसके ऊपर भी 10% लगेगा तो आ जाएगा 8 रुपये। अब देखो यहां से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ने से आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो है 168 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दो। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 160 रुपये। तो मेरे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। मेरे से क्वेश्चन में पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात बताओ। तो इसका अनुपात कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी दो वैल्यूज है उसको अनुपात में कैसे लिखा जाता है। मान लीजिए ए और बी दो वैल्यूज हैं, हमें बोल दे इसको अनुपात में लिखो। ए और बी को अनुपात में कैसे लिखेंगे, ए बटे में बी या फिर ए अनुपात बी। ये दो डॉट अनुपात का सिंबल है। तो ए बटे बी का मतलब क्या होगा, ए अनुपात बी। अब देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, 168 बटे में 160। ये आ गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8 पे कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 21 बटे 20 के आ गया मेरा आंसर आ गया। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये हो गया बेसिक डिटेल वाला मेथड। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना पड़े तो हम कैसे करेंगे, पहले एक फॉर्मूला बनाएंगे हम। ये प्रिंसिपल है, ये R% रेट लग रही है इसके ऊपर। तो पहले साल प्रिंसिपल का R%, प्रिंसिपल का R%, जैसे हमने यहां किया था मूलधन का 10%, यहां आ गया मूलधन, ये प्रिंसिपल P मूलधन है, इसका R%। यहां ब्याज कैसे मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा पहले जो मिला हुआ है उसका, पहले मुझे मिला हुआ है ये, इसका R%, इसका R%। अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया मेरा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 2PR/100। ये क्या आ गया मेरा, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। अब देखो इन दोनों को जोड़ूंगा, क्या आ गया 2PR/100 प्लस में, अब ये क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखो क्या बन जाएगा, PR²/100²। ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया।
मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बटे में सिंपल इंटरेस्ट लिख दो। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 2PR/100 प्लस में PR²/100²। सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरा, ये है 2PR/100, ये आ गया। इसके बाद देखो 2PR/100 प्लस में PR²/100² बटे में 2PR/100, ये आ गया। अब देखो ऊपर कॉमन ले लो, P दोनों में है, P ले लिया, R दोनों में है, R ले लिया, नीचे ले लिया 100, ये कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचा, 2 बचा, यहाँ रह जाएगा R/100, क्योंकि R की पावर 2 थी, एक R मैंने बाहर ले लिया, 100 की पावर 2 थी, वो मैंने बाहर ले लिया एक। नीचे क्या बचा है, PR/100, इससे ये कट जाएगा, ऊपर रह गया 2R, नीचे रह गया 2, ऊपर एलसीएम लूंगा, ये बन जाएगा 100, 200 प्लस में R नीचे 2 है। अब ये 2 क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2R/200। तो ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, जब भी हमें अनुपात निकालना हो, किसका अनुपात, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। हमारा आंसर आया था 21/20 आया था। अब हम चेक करते हैं, अगर मैं वैल्यू इसमें पुट करूं मेरा आंसर उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 200 प्लस में R बटे में 200, रेट कितनी है, 10% है, तो 210 लिख लिया मैंने, नीचे है 200, 1 0 से 1 0 कट गई, आंसर आ गया 21/20। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो जब भी हमसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात निकालो, कैसे निकालेंगे, या तो हम बेसिक मेथड से निकालेंगे या डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये फॉर्मूला जो एप्लीकेबल है ना, उसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर टाइम हो 2 साल का, अगर टाइम 2 साल का है तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर टाइम 2 साल का है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर टाइम दिया हो 3 साल 4 साल का, फिर जो हमारा बेसिक मेथड है उससे आप कर सकते हैं। तो अगर टाइम 2 साल का है तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, रेशो निकाला कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए, जब हमें प्रिंसिपल दिया हुआ था, यानी मूलधन मुझे पता था। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें हमारे पास मूलधन नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। देखो मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम, टाइम है 2 साल का, और प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, मुझे निकालना है डिफरेंस निकालना, मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है, मुझे रेशो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। यानी मैंने क्या किया, तो ए सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने क्या किया 2 साल के लिए उसे इन्वेस्ट किया 4% पर एनम पर। मुझे निकालना है रेशो, निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो कैसे निकालेंगे, देखो टाइम 2 साल का है तो मेरे पास डायरेक्ट फार्मूला है 200 प्लस R/200, इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, तो 204 हो जाएगा, 4% रेट है, नीचे आ गया 200, ये कर देगा 50, 51/50 मेरा आंसर आ गया। अब देखो ये तो तब आ गया जब मुझे फॉर्मूला पता था, बाय चांस मुझे फॉर्मूला नहीं याद तो मैं कैसे करूंगा। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है
तो कैसे करेंगे वो भी हम जानते हैं, क्योंकि कई बार हम फॉर्मूला याद नहीं रहता। देखो रेट है 4%, 4%, 4/100 आ गया, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में भी जाना था। तो 4/100 यानी 1/25 आ गया, 25 पे कट जाएगा। 1/25 टाइम दे रखा है 2 साल का, इसकी पावर कर दो 2, ये बन गया 1/625। अब ये 625 है ना, इसको मान लो मूलधन, यानी मेरा प्रिंसिपल मैंने लेट कर लिया, लेट प्रिंसिपल आ गया 625 रुपये, प्रिंसिपल है 625 रुपये, ये मैंने मान लिया। अब 625 रुपये प्रिंसिपल है, रेट है 4%, 4% 2 साल के लिए। तो 625 का 4%, देखो 625 का 4%, ये 25 पे कटा 25, ये 25, तो यहाँ आ गया 25 रुपये, यहाँ भी आ गया 25 रुपये। ये पहले साल का ब्याज। दूसरे साल क्या मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा 4% प्लस में पहले जो मिला हुआ है, यानी 25 का 4% 1 रुपये आ जाएगा। ये 25 पे कटा, ये 25, यहाँ पर आ गया 1 रुपीज। अब देखो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 50 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, इन सबको जोड़ दो, 50 और 1 51। मुझे निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो। कंपाउंड इंटरेस्ट बटे में सिंपल इंटरेस्ट, 51/50 मेरा आंसर आ गया। यहां से भी 51/50 आया था, यहां से भी 51/50। यानी अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं ऐसे कर लूंगा, अगर नहीं पता तो ऐसे कर लूंगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब कई बार हमें क्वेश्चन में क्या दिया होता है, रेशो दिया हुआ है। हमें मान लो क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 साल का, मुझसे पूछ रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दिया 41/40, टाइम है 2 साल का, मुझे निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर टाइम 2 साल का है, अनुपात मुझे दिया हुआ है, उसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है 200 प्लस में R/200। ये दे रखे है मुझे 41/40, ये कट जाएगा 5 पे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाए 200 प्लस में R, ये आ गया 205, 205 आ गया। अब R ये उधर जाके माइनस करेगा, 205 माइनस में 200, R आ गया 5, तो रेट आ गई मेरी 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन हमें और दिया हुआ है, क्वेश्चन में अब अगर हमें पूछ ले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस निकालो 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। यानी एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेरे पास मान लो प्रिंसिपल है 20,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। कैसे करेंगे, 20,000 है, 20,000 है, रेट है 10%, मुझे निकालना है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। तो 20,000 का 10% आ गया 2,000, ये भी 2,000, ये भी 2,000। अब देखो ये हो गया पहले साल का ब्याज। दूसरे साल मुझे कैसे मिलेगा ब्याज, अब 20,000 है, इसका 10% आ गया 2,000, 2,000 का 10% भी मिलेगा मुझे,
2000 का 10% कर दो 200, तो 200 रुपये ये आ गया, यानी 200 रुपये ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद ये हो गया दूसरे साल का ब्याज। तीसरे साल मुझे कैसे मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा प्लस में पहले जो मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये कितना हो गया? 404200। तो 4200 का 10% और मिलेगा मुझे, ये आ जाएगा 420। 420 आ गया मेरे पास तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें जुड़कर बन जाएगा। अब देखो ये क्या आ गया? ये सारा सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? हमसे पूछ रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताओ 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अब देखो अगर मेरे से पूछे, हम पहले बताएंगे 2 साल के लिए। अगर मैं बात करूं 2 साल का डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? 2 साल का निकालो पहले। 2 साल के लिए डिफरेंस क्या होगा भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल। अब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 4000 रुपये हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 4200 रुपये हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया? 200 रुपये। क्योंकि हमें पता है जो डिफरेंस आता है किसकी वजह से आता है? जो हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है। तो 2 साल का डिफरेंस ये आ जाएगा। अगर मुझसे पूछ ले 3 साल का डिफरेंस, ये क्या हो गया? ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? सारा कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 620 रुपये। 620 रुपये, 620 रुपये। अब देखो हमने इससे पहले वाली क्लासेस में एक फॉर्मूला किया था, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, अगर 2 साल के लिए निकालना है, उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था PR² / 100², ये था। अब इसका फॉर्मूला क्या था? PR² / 100², 300 प्लस में R अपॉन 100, ये था। PR² / 100² 300 प्लस में R। अगर 2 साल का मुझे डिफरेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला ये था। 3 साल का डिफरेंस निकालना है, उसका फॉर्मूला ये था। अब ये देखो इसमें वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, अगर हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो प्रिंसिपल कितना है मेरा? 20,000 है। आर कितनी है? रेट कितनी है? 10%। 10% नीचे है 100 इंटू में 100। यहाँ क्या आएगा? 310 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। 2 और 2 4, ये 4, इससे ये कटा, ये क्या? 31 दूनी 62, 620 हमारा आंसर आ गया। अब देखो ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ? ये इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आगे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनुपात निकालो, रेशो निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ ले, क्वेश्चन में क्या पूछेगा? क्वेश्चन में पूछेगा रेशो निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर 3 साल और 2 साल के लिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना रहे हैं हम। क्या बनेगा? देखो अब देखो 3 साल के लिए डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, PR² / 100², 300 प्लस में R नीचे 100, ये होगा। बटे में क्या लिखना है हमें? 2 साल का डिफरेंस। 2 साल का डिफरेंस ये मैंने यहां से निकाल लिया, ये 100²। अब ये वाला जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, यहां आ जाएगा 100⁻²। अब ये PR² से ये कट गया, इसकी पावर 2 थी, इससे ये कट गया। तो हमारा फॉर्मूला बन गया 300 प्लस में R अपॉन में 100। ये किस चीज का फॉर्मूला बना है? ये फॉर्मूला बना है अगर हमसे रेशो निकालो पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर 3 ईयर और 2 ईयर, यानी 3 साल और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशो पूछा जाए, तो हम कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से
निकालेंगे। तो ये एक अलग फॉर्मूला बन गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे आने वाली क्लासेस में इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।